बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। ए अल्लाह, तू वह रब है जिसकी रहमत का कोई किनारा नहीं, जिसकी कुदरत की कोई हद नहीं और जिसकी मेहरबानी का कोई हिसाब नहीं। तूने इस पूरी कायनात को एक खूबसूरत संतुलन के साथ बनाया है। जब इंसान रात के आसमान में चमकते हुए सितारों को देखता है, जब वह सुबह की ठंडी हवा को महसूस करता है, जब वह बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखता है, तब उसे तेरी कुदरत की झलक दिखाई देती है। हर चीज़ तेरी बनाई हुई है और हर चीज़ तेरी तारीफ कर रही है, चाहे इंसान उसे समझ पाए या नहीं। ऐ मेरे रब, तूने इंसान को एक ख़ास मकाम दिया है। तूने उसे सोचने की ताकत दी, समझने की काबिलियत दी और उसे सही और गलत के बीच फ़र्क करने की समझ भी दी। लेकिन इंसान कभी कभी अपनी ही कमज़ोरियों में उलझ जाता है। कभी वह अपने गुस्से में बह जाता है, कभी वह अपने अहंकार में डूब जाता है और कभी वह इस दुनिया की चमक दमक में इतना खो जाता है कि अपने असली मकसद को भूल जाता है। ए अल्लाह, हमें वह समझ दे कि हम इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हुए हैं, बल्कि भलाई करने के लिए आए हैं। हमें यह एहसास दे कि हमारी हर बात, हर काम और हर इरादा तेरी नज़र में है। इसलिए हमारे दिलों को ऐसा बना दे कि उनमें सच्चाई बस जाए। हमारी ज़ुबान को ऐसा बना दे कि उससे हमेशा अच्छी बातें निकलें और हमारे हाथों को ऐसा बना दे कि उनसे सिर्फ भलाई के काम हों। ए रहमान, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दिलों में दर्द लेकर जी रहे हैं। किसी के सपने टूट गए हैं, किसी का भरोसा टूट गया है, कोई अपने अपनों से दूर हो गया है और कोई अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से थक गया है। ए मेरे रब, तू उन सब के दिलों को सुकून दे दे। तू उनकी ज़िंदगी में वह रोशनी ला दे जो उनके अंधेरे को ख़त्म कर दे। ए अल्लाह, कभी कभी इंसान अपने हालात को देखकर मायूस हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी दुआएं सुनी नहीं जा रही, शायद उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन ए मेरे रब, तू तो वह है जो हर दुआ को सुनता है, हर आंसू को देखता है और हर उम्मीद को जानता है। तू वह है जो सही वक्त पर अपने बंदों की मदद करता है। ए मालिक, हमें ऐसा दिल दे जो उम्मीद से भरा रहे। हमें ऐसा यकीन दे कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, तेरी रहमत उनसे बड़ी है। जब हमारी आंखों में आंसू हों तो हमें यह एहसास दे कि हर आंसू तेरे इल्म में है और तू उसे बेकार नहीं जाने देगा। ए अल्लाह, हमें अपने माता पिता का सम्मान करने वाला बना। हमें अपने दोस्तों के साथ सच्चा और वफादार बना। हमें ऐसा इंसान बना जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को सुकून मिले। ए रहमान, हमारे दिलों को नफ़रत से बचा ले। हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों को माफ़ कर सके। हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों की खुशियों में खुश हो सके और दूसरों के दुख में उनका सहारा बन सके। ए मेरे रब, इस दुनिया में इंसान बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। वह दौलत चाहता है, शोहरत चाहता है, ताकत चाहता है, लेकिन असल में सबसे बड़ी दौलत वह सुकून है जो दिल को तेरी याद से मिलता है। अगर दिल में सुकून हो तो इंसान छोटी सी जिंदगी में भी खुश रह सकता है, और अगर दिल बेचैन हो तो बड़ी बड़ी दौलत भी उसे खुश नहीं कर सकती। ए अल्लाह, हमारे दिलों को वह सुकून दे जो सिर्फ तेरी याद से मिलता है। हमें ऐसा बना दे कि हम हर दिन तेरा शुक्र अदा करें। जब हमें खुशी मिले तब भी हम तुझे याद करें, और जब हमें मुश्किल मिले तब भी हम तुझ पर भरोसा रखें। ए मालिक, हमें यह समझ दे कि ज़िंदगी का हर पल बहुत कीमती है। आज जो समय हमारे पास है वह कल शायद न हो, इसलिए हमें यह तौफीक दे कि हम अपने हर दिन को अच्छे कामों में लगाएं, लोगों की मदद करें और इस दुनिया में भलाई फैलाएं। ए अल्लाह, अगर कभी हमसे गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। अगर कभी हम तेरी राह से दूर हो जाएं तो हमें वापस अपनी राह पर लौटा देना, और अगर कभी हमारा दिल कमज़ोर पड़ जाए तो उसे अपने करम से मजबूत कर देना। ए रहमान, जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आए तो हमारी ज़ुबान पर तेरा ही नाम हो, हमारा दिल तेरी याद से भरा हो और हमारी रूह तेरी रहमत की उम्मीद लेकर इस दुनिया से जाए। क्योंकि आखिरकार इंसान की असली कामयाबी यही है कि वह अपने रब को पहचान ले, उसकी रहमत को समझ ले और अपनी ज़िंदगी को उसके बताए हुए रास्ते पर चला ले। ए अल्लाह, हमें वही रास्ता दिखा जो सच्चाई, भलाई और सुकून की तरफ जाता है। आमीन। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। ए अल्लाह, तू वह रहमत वाला रब है
जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। तूने आसमानों को ऊंचा किया, धरती को बिछाया, नदियों को बहाया, हवाओं को चलाया और हर चीज़ को एक हिकमत के साथ पैदा किया। तेरी बनाई हुई इस दुनिया में हर चीज़ तेरी ताकत की गवाही देती है। जब इंसान आसमान की तरफ देखता है तो उसे तेरी कुदरत का एहसास होता है। जब वह धरती पर चलता है तो उसे तेरी नेमतों का एहसास होता है। और जब वह अपने दिल में झांकता है तो उसे तेरी रहमत की झलक मिलती है। ऐ मेरे रब, तूने इंसान को सिर्फ मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि उसके अंदर एक रूह भी रखी, एक दिल भी रखा और उसे सोचने समझने की ताकत भी दी। तूने उसे रास्ते भी दिखाए और उसे यह भी बताया कि कौन सा रास्ता भलाई की तरफ जाता है और कौन सा रास्ता गुमराही की तरफ ले जाता है। तूने उसे आज़ादी दी कि वह अपने फैसले खुद करे, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझाया कि हर फैसला उसकी ज़िंदगी को एक दिशा देता है। ऐ अल्लाह, कभी कभी इंसान इस दुनिया की भीड़ में इतना खो जाता है कि वह तुझे भूलने लगता है। वह अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी कामयाबी को ही सब कुछ समझने लगता है। लेकिन जब जिंदगी उसे कोई मुश्किल दिखाती है, जब हालात उसे कमज़ोर बना देते हैं, तब उसे याद आता है कि असली सहारा सिर्फ तू ही है। उस वक्त इंसान के दिल से जो पुकार निकलती है वह सीधे तेरे दरबार तक पहुंचती है। ऐ मेरे मालिक, तू अपने बंदों की हर आवाज़ सुनता है, चाहे वह आवाज़ बहुत धीमी ही क्यों न हो, चाहे वह दिल के अंदर की खामोश पुकार ही क्यों न हो। तू हर उस इंसान को जानता है जो तुझे याद करता है, जो तेरे सामने झुकता है और जो तेरी रहमत की उम्मीद रखता है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को ऐसा बना दे कि उनमें हमेशा तेरी याद बसी रहे। हमें ऐसा बना दे कि हम अपनी हर खुशी में तेरा शुक्र अदा करें और हर मुश्किल में तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि जो इंसान तुझ पर भरोसा करता है उसे कभी मायूसी नहीं घेरती। ऐ रब, तू जानता है कि इंसान कमज़ोर है। वह कभी कभी गलतियां कर बैठता है, कभी गुस्से में आ जाता है, कभी लालच में पड़ जाता है और कभी अपने ही अहंकार में डूब जाता है। लेकिन तू इतना रहम करने वाला है कि अगर इंसान सच्चे दिल से तेरे सामने झुक जाए और अपनी गलती मान ले तो तू उसे माफ़ कर देता है। ऐ रहमान, हमें भी वही दिल दे जो अपनी गलतियों को समझ सके। हमें वह हिम्मत दे कि हम अपने अंदर की बुराइयों से लड़ सकें। हमें वह समझ दे कि हम दूसरों के साथ भलाई करें, दूसरों के दर्द को समझें और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करें। ऐ अल्लाह, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दर्द में हैं, जो अकेले हैं, जो मुश्किलों से घिरे हुए हैं। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई गरीबी से, कोई अपने टूटे हुए सपनों से और कोई अपने बिछड़े हुए अपनों की याद से। ऐ मेरे रब, तू उन सब पर अपनी रहमत बरसा दे, उनके दिलों को सुकून दे, उनके हालात को आसान कर दे और उनकी ज़िंदगी में फिर से उम्मीद की रोशनी जगा दे। ऐ मालिक, हमें ऐसा दिल दे जो घमंड से दूर हो। हमें ऐसा बना दे कि हम किसी को छोटा न समझें, किसी का दिल न दुखाएं और किसी के साथ नाइंसाफ़ी न करें, क्योंकि तू इंसाफ करने वाला है और तेरे यहाँ हर इंसान के कर्म का हिसाब होता है। ऐ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को ऐसे कामों से भर दे जो तेरी नज़र में अच्छे हों। हमें वह रास्ता दिखा जो सच्चाई और भलाई का रास्ता है। अगर कभी हम उस रास्ते से भटक जाएं तो हमें वापस उसी राह पर लौटा दे। ऐ मेरे रब, हमें अपने माता पिता की इज्जत करने वाला बना, हमें अपने दोस्तों के साथ सच्चा बना और हमें समाज के लिए फ़ायदेमंद इंसान बना। हमें ऐसा दिल दे जो नफ़रत की जगह मोहब्बत को चुने, जो बदले की जगह माफ़ी को चुने और जो बुराई की जगह अच्छाई को चुने। ऐ रहमान, इस दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है। इंसान सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। आज जो दिन है वह कल याद बन जाता है, आज जो मौका है वह कल ख़त्म हो जाता है। इसलिए ऐ मेरे रब, हमें यह समझ दे कि हम अपनी ज़िंदगी का हर पल अच्छे कामों में लगाएं। ऐ अल्लाह, जब हम थक जाएं तो हमें हिम्मत दे, जब हम डर जाएं तो हमें भरोसा दे, जब हम टूट जाएं तो हमें फिर से खड़ा होने की ताकत दे और जब हम भटक जाएं तो हमें सही रास्ता दिखा, क्योंकि तू ही वह रब है जो गिरे हुए को उठा सकता है, टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ सकता है और अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को ऐसा बना दे कि उनमें तेरी मोहब्बत बस जाए,
जब हम अकेले हों तब भी हम तुझे याद करें, जब हम भीड़ में हों तब भी हम तुझे याद करें, और जब हमारी जिंदगी का आखिरी पल आए तब भी हमारी जुबान पर तेरा ही नाम हो। ऐ मेरे रब, हमें ऐसा इंसान बना दे जिसकी वजह से दुनिया में भलाई फैले। हमें ऐसा दिल दे जो हमेशा दूसरों के लिए दुआ करे, और हमें ऐसा ईमान दे जो हर हाल में मजबूत रहे, क्योंकि आखिरकार इंसान की असली दौलत न पैसा है, न शोहरत है, और न ही ताकत। असली दौलत वह सुकून है जो दिल को तेरी याद से मिलता है। ऐ अल्लाह, हमें उसी सुकून का हकदार बना दे। आमीन। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। ऐ अल्लाह, तू वह रब है जिसकी रहमत हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है। तूने इस दुनिया को बनाया, तूने आसमानों को सजाया, तूने धरती को इंसान के लिए रहने लायक बनाया और हर चीज़ में अपनी कुदरत की निशानी रख दी। जब इंसान सुबह की पहली रोशनी को देखता है, जब वह पक्षियों की आवाज़ सुनता है, जब वह हवा की ठंडक को महसूस करता है, तब उसे तेरी रहमत का एहसास होता है। ऐ मेरे रब, तूने इंसान को मिट्टी से बनाया, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी रूह रखी जो उसे बाकी मखलूक से अलग बनाती है। तूने उसे सोचने की ताकत दी, उसे सही और गलत के बीच फ़र्क करने की समझ दी, और उसे यह मौका दिया कि वह अपनी ज़िंदगी को भलाई और सच्चाई के रास्ते पर चलाए। लेकिन इंसान कभी कभी अपनी कमज़ोरियों में उलझ जाता है। कभी वह लालच में पड़ जाता है, कभी गुस्से में बह जाता है, और कभी दुनिया की चमक में इतना खो जाता है कि अपने असली मकसद को भूल जाता है। ऐ अल्लाह, हमें वह समझ दे कि हम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई करने के लिए आए हैं। हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों के दर्द को समझ सके। हमें ऐसा इंसान बना जो किसी का सहारा बन सके, जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, और जो किसी की जिंदगी में उम्मीद जगा सके। ऐ रहमान, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल टूटे हुए हैं। कोई अपने सपनों के टूटने से दुखी है, कोई अपने अपनों की जुदाई से दुखी है, और कोई अपने हालात की मजबूरी से परेशान है। ऐ मेरे रब, तू उन सबके दिलों को सुकून दे। तू उनकी जिंदगी में वह रोशनी ला दे जो उनके अंधेरे को मिटा दे। ऐ अल्लाह, जब इंसान अपने हालात से थक जाता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब भी तू उसके लिए रास्ता बना देता है। तू वह है जो सूखी जमीन से भी हरियाली निकाल देता है। तू वह है जो अंधेरी रात के बाद उजली सुबह लाता है। इसलिए ऐ मेरे रब, हमारे दिलों में हमेशा उम्मीद की रोशनी जिंदा रख। ऐ मालिक, हमें ऐसा बना दे कि हम हर हाल में तेरा शुक्र अदा करें। जब हमें खुशी मिले तब भी हम तेरा शुक्र करें, और जब हमें मुश्किल मिले तब भी हम तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि जो इंसान हर हाल में तुझे याद करता है उसका दिल कभी खाली नहीं रहता। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को नफ़रत से बचा ले। हमें ऐसा दिल दे जो माफ़ी देना जानता हो। हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों की खुशी में खुश हो सके और दूसरों के दुख में उनका सहारा बन सके। ऐ रहमान, इस दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है। इंसान सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। जो दिन आज हमारे पास है वह कल सिर्फ एक याद बन जाता है। इसलिए ऐ मेरे रब, हमें यह समझ दे कि हम अपने हर दिन को अच्छे कामों में लगाएं और अपनी ज़िंदगी को बेकार चीज़ों में बर्बाद न करें। ऐ अल्लाह, अगर कभी हमसे गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। अगर कभी हमारा दिल कमज़ोर पड़ जाए तो उसे मजबूत कर देना। अगर कभी हम तेरी राह से दूर हो जाएं तो हमें वापस अपनी राह पर बुला लेना। ऐ मेरे रब, हमें अपने माता पिता की इज्जत करने वाला बना। हमें अपने दोस्तों के साथ सच्चा और वफादार बना। हमें ऐसा इंसान बना जिसकी वजह से दुनिया में भलाई फैले और लोगों के दिलों को सुकून मिले। ऐ अल्लाह, हमें वह सुकून दे जो सिर्फ तेरी याद से मिलता है, क्योंकि इंसान चाहे दुनिया की कितनी भी दौलत क्यों न जमा कर ले, अगर उसके दिल में सुकून नहीं है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर दिल में तेरी याद हो, तेरी मोहब्बत हो और तुझ पर भरोसा हो तो इंसान छोटी सी जिंदगी में भी खुश रह सकता है। ऐ रहमान, जब हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त आए तो हमारी जुबान पर तेरा नाम हो, हमारा दिल तेरी याद से भरा हो और हमारी रूह तेरी रहमत की उम्मीद के साथ इस दुनिया से जाए। क्योंकि इंसान की असली कामयाबी यही है कि वह अपने रब को पहचान ले, उसकी रहमत को समझ ले
और अपनी ज़िंदगी को भलाई के रास्ते पर चला ले। ए अल्लाह, हमें वही रास्ता दिखा जो सच्चाई, मोहब्बत और सुकून की तरफ जाता है। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, तू वह रब है जिसकी रहमत का कोई अंत नहीं, जिसकी कुदरत का कोई मुकाबला नहीं और जिसकी मेहरबानी हर चीज़ पर छाई हुई है। जब इंसान इस दुनिया को देखता है तो हर तरफ तेरी बनाई हुई निशानियाँ दिखाई देती हैं। आसमान की ऊंचाई, धरती की विशालता, समुद्र की गहराई और पहाड़ों की मजबूती, हर चीज़ तेरी ताकत की गवाही देती है। ए मेरे रब, तूने इंसान को एक ख़ास मकाम दिया है। तूने उसे दिल दिया जो महसूस कर सकता है, तूने उसे दिमाग दिया जो सोच सकता है, और तूने उसे रूह दी जो तेरी तरफ झुक सकती है। लेकिन इंसान कभी कभी अपनी ही कमज़ोरियों में उलझ जाता है। वह दुनिया की चमक में इतना खो जाता है कि अपने असली मकसद को भूल जाता है। एह अल्लाह, हमें वह समझ दे कि ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। ज़िंदगी का असली मतलब यह है कि इंसान अपने दिल को साफ रखे, अपने इरादों को नेक बनाए और अपनी ज़िंदगी को भलाई के रास्ते पर चलाए। हमें ऐसा बना दे कि हम किसी के लिए परेशानी का कारण न बने, बल्कि लोगों के लिए राहत का कारण बने। ए रहमान, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में दर्द भरा हुआ है। कोई अपने टूटे हुए सपनों से दुखी है, कोई अपने अपनों की जुदाई से दुखी है और कोई अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों से थक गया है। ए मेरे रब, तू उन सबके दिलों को सुकून दे दे। तू उनके अंधेरों को रोशनी में बदल दे और उनकी ज़िंदगी में फिर से उम्मीद जगा दे। ए अल्लाह, जब इंसान अपने हालात से घबरा जाता है और उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब भी तू उसके लिए रास्ता बना देता है। तू वह है जो बंद दरवाज़ों के बीच भी एक नई खिड़की खोल देता है। इसलिए ए मेरे रब, हमारे दिलों में कभी उम्मीद ख़त्म न होने देना। ए मालिक, हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे। जब हमें खुशी मिले तब भी हम तुझे याद करें, और जब हमें मुश्किल मिले तब भी हम तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि जो इंसान हर हाल में तुझे याद करता है उसका दिल कभी खाली नहीं रहता। ए अल्लाह, हमारे दिलों को नफ़रत से बचा ले। हमें ऐसा दिल दे जो माफ़ी देना जानता हो। हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों की खुशी में खुश हो सके और दूसरों के दुख में उनका सहारा बन सके। ए रहमान, इस दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है। इंसान सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। जो दिन आज हमारे पास है वह कल सिर्फ एक याद बन जाता है। इसलिए ए मेरे रब, हमें यह समझ दे कि हम अपने हर दिन को अच्छे कामों में लगाएं। ए अल्लाह, अगर कभी हमसे गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। अगर कभी हम तेरी राह से दूर हो जाएं तो हमें वापस अपनी राह पर बुला लेना। अगर कभी हमारा दिल कमज़ोर पड़ जाए तो उसे अपने करम से मजबूत कर देना। ए मेरे रब, हमें अपने माता पिता की इज्जत करने वाला बना। हमें अपने दोस्तों के साथ सच्चा और वफादार बना। हमें ऐसा इंसान बना जिसकी वजह से दुनिया में भलाई फैले और लोगों के दिलों को सुकून मिले। ए अल्लाह, हमें वह सुकून दे जो सिर्फ तेरी याद से मिलता है, क्योंकि इंसान चाहे दुनिया की कितनी भी दौलत क्यों न जमा कर ले, अगर उसके दिल में सुकून नहीं है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर दिल में तेरी याद हो, तेरी मोहब्बत हो और तुझ पर भरोसा हो, तो इंसान छोटी सी जिंदगी में भी खुश रह सकता है। ए रहमान, हमें ऐसा बना दे कि हम अपनी जिंदगी को बेकार चीज़ों में बर्बाद न करें। हमें ऐसा दिल दे जो भलाई की तरफ झुके, जो सच्चाई को पसंद करे और जो दूसरों के लिए दुआ करता रहे। ए अल्लाह, जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आए तो हमारी ज़ुबान पर तेरा नाम हो, हमारा दिल तेरी याद से भरा हो और हमारी रूह तेरी रहमत की उम्मीद के साथ इस दुनिया से जाए। क्योंकि इंसान की असली कामयाबी यही है कि वह अपने रब को पहचान ले, उसकी रहमत को समझ ले और अपनी ज़िंदगी को भलाई के रास्ते पर चला ले। ए अल्लाह, हमें वही रास्ता दिखा जो सच्चाई, मोहब्बत और सुकून की तरफ जाता है। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, तू वह रहम करने वाला रब है जिसकी रहमत हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है। तूने इस दुनिया को बनाया, तूने इंसान को बनाया और तूने हर चीज़ में अपनी कुदरत की निशानी रख दी।
जब इंसान सुबह की पहली किरण को देखता है, जब वह हवा की ठंडक को महसूस करता है, जब वह बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखता है, तब उसे तेरी मेहरबानी का एहसास होता है। ऐ मेरे रब, तूने इंसान को मिट्टी से बनाया, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी रूह रखी जो उसे बाकी सारी मखलूक से अलग बनाती है। तूने उसे सोचने की ताकत दी, समझने की काबिलियत दी, और उसे यह समझ भी दी कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। लेकिन इंसान कभी कभी अपनी ही कमज़ोरियों में उलझ जाता है। कभी वह गुस्से में बह जाता है, कभी लालच में पड़ जाता है, और कभी दुनिया की चमक में इतना खो जाता है कि अपने असली मकसद को भूल जाता है। ऐ अल्लाह, हमें वह समझ दे कि ज़िंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है। ज़िंदगी का असली मतलब यह है कि इंसान अपने दिल को साफ रखे, अपने इरादों को नेक बनाए और अपने कामों से इस दुनिया में भलाई फैलाए। हमें ऐसा बना दे कि हम किसी का दिल न दुखाएं, बल्कि लोगों के दिलों को सुकून देने वाले बने। ऐ रहमान, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दिल में दर्द लेकर जी रहे हैं। कोई अपने सपनों के टूटने से दुखी है, कोई अपने अपनों की जुदाई से दुखी है, और कोई अपने हालात की मजबूरियों से परेशान है। ऐ मेरे रब, तू उन सबके दिलों को सुकून दे दे। तू उनके अंधेरों को रोशनी में बदल दे और उनकी ज़िंदगी में फिर से उम्मीद जगा दे। ऐ अल्लाह, कभी कभी इंसान अपने हालात से घबरा जाता है और उसे लगता है कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन तू वह रब है जो बंद दरवाज़ों के बीच भी एक नई राह खोल देता है। तू वह है जो सूखी ज़मीन से भी हरियाली उगा देता है। इसलिए ऐ मेरे रब, हमारे दिलों में उम्मीद की रोशनी हमेशा जिंदा रख। ऐ मालिक, हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे। जब हमें खुशी मिले तब भी हम तेरा शुक्र करें, और जब हमें मुश्किल मिले तब भी हम तुझ पर भरोसा रखें। क्योंकि जो इंसान हर हाल में तुझे याद करता है, उसका दिल कभी खाली नहीं रहता। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को नफ़रत से बचा ले। हमें ऐसा दिल दे जो माफ़ करना जानता हो। हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों की खुशियों में खुश हो सके और दूसरों के दुख में उनका सहारा बन सके। ऐ रहमान, हमें यह समझ दे कि इस दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज जो दिन हमारे पास है वह कल सिर्फ एक याद बन जाएगा। इसलिए हमें यह तौफीक दे कि हम अपने हर दिन को अच्छे कामों में लगाएं और अपनी ज़िंदगी को बेकार चीज़ों में बर्बाद न करें। ऐ अल्लाह, अगर कभी हमसे गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। अगर कभी हम तेरी राह से दूर हो जाएं तो हमें वापस अपनी राह पर बुला लेना। अगर कभी हमारा दिल कमज़ोर पड़ जाए तो उसे अपने करम से मजबूत कर देना। ऐ मेरे रब, हमें अपने माता पिता की इज्जत करने वाला बना। हमें अपने दोस्तों के साथ सच्चा और वफादार बना। हमें ऐसा इंसान बना जिसकी वजह से दुनिया में भलाई फैले और लोगों के दिलों को सुकून मिले। ऐ अल्लाह, हमें वह सुकून दे जो सिर्फ तेरी याद से मिलता है। क्योंकि इंसान चाहे दुनिया की कितनी भी दौलत क्यों न जमा कर ले, अगर उसके दिल में सुकून नहीं है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर दिल में तेरी याद हो, तेरी मोहब्बत हो और तुझ पर भरोसा हो, तो इंसान छोटी सी जिंदगी में भी खुश रह सकता है। ऐ रहमान, हमें ऐसा बना दे कि हम अपनी जिंदगी को अच्छे कामों से भर दें। हमें ऐसा दिल दे जो सच्चाई को पसंद करे, जो भलाई की तरफ झुके और जो हर समय तेरी रहमत की उम्मीद रखे। ऐ अल्लाह, जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आए तो हमारी ज़ुबान पर तेरा नाम हो, हमारा दिल तेरी याद से भरा हो और हमारी रूह तेरी रहमत की उम्मीद लेकर इस दुनिया से जाए। क्योंकि इंसान की असली कामयाबी यही है कि वह अपने रब को पहचान ले, उसकी रहमत को समझ ले और अपनी ज़िंदगी को भलाई के रास्ते पर चला ले। ऐ अल्लाह, हमें वही रास्ता दिखा जो सच्चाई, मोहब्बत और सुकून की तरफ जाता है। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ इंसान, अपने दिल को उम्मीद और सब्र की रोशनी से भर लो, क्योंकि जब दिल में उम्मीद होती है तो अंधेरे से अंधेरे रास्ते भी रोशन होने लगते हैं। दुनिया की राह कभी आसान नहीं होती। कभी तुम्हें खुशी मिलेगी, कभी दुख का सामना करना पड़ेगा, कभी रास्ते साफ दिखाई देंगे और कभी सब कुछ धुंधला लगने लगेगा। लेकिन जो इंसान अपने दिल में भरोसा और यकीन को जिंदा रखता है, वह हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत पा लेता है। याद रखो, जिंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में हर मोड़ तुम्हें
कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कभी कभी जो मुश्किलें तुम्हें रोकने के लिए आती हुई लगती हैं, वही असल में तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जैसे सोना आग में तपकर और ज़्यादा कीमती बन जाता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जब तुम्हारे दिल में दर्द हो, जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब अपने रब को याद करो, क्योंकि वह तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। वह तुम्हारी आवाज़ को भी सुनता है और तुम्हारी खामोशी को भी समझता है। तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू उसके इल्म में है। तुम्हारे दिल में छिपी हर दुआ उससे छिपी नहीं है। इंसान को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अकेला है, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तब भी तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता है। वह तुम्हें गिरने नहीं देता, वह तुम्हें टूटने नहीं देता। कभी कभी वह तुम्हें रोकता है ताकि तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा सके। कभी कभी वह तुम्हारी दुआ को देर से कबूल करता है ताकि तुम्हें उससे भी बेहतर चीज़ दे सके। इसलिए सब्र करना सीखो। सब्र कमज़ोरों का सहारा नहीं होता, बल्कि यह मजबूत लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है। सब्र का मतलब हार मान लेना नहीं है। सब्र का मतलब है कोशिश करते रहना और अपने रब पर भरोसा बनाए रखना। नीचे उम्मीद, सब्र और दुआ के उसी भाव और शैली में एक और लंबा भाग लिखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए इंसान, अपनी ज़िंदगी को केवल बीतते हुए लम्हों का सिलसिला मत समझो। यह ज़िंदगी एक ऐसी अमानत है जो तुम्हें दी गई है ताकि तुम इसके हर पल को समझो, महसूस करो और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। तुम्हारी ज़िंदगी का हर दिन, हर सुबह और हर शाम अपने साथ एक नया पैगाम लेकर आती है। कभी यह पैगाम खुशी का होता है, कभी सब्र का और कभी सीख का। लेकिन जो इंसान हर हालात को समझने की कोशिश करता है, वह धीरे धीरे जिंदगी की असली हकीकत को पहचानने लगता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी दुआएं सुनी नहीं जा रही, उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और उसके सपने अधूरे रह गए हैं। ऐसे समय में उसका दिल कमज़ोर पड़ने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी कोशिशें बेकार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सच्ची कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। दुनिया का हर पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू होता है। वह बीज ज़मीन के नीचे बहुत समय तक छिपा रहता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उस बीज के अंदर एक पूरी जिंदगी पल रही होती है। उसी तरह इंसान की मेहनत और उसकी दुआएं भी कई बार तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन वे धीरे धीरे अपनी जगह बना रही होती हैं। एक दिन वही मेहनत एक बड़े पेड़ की तरह फल देने लगती है। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तो उस समय हिम्मत मत हारना, क्योंकि अक्सर जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव उसी समय शुरू होते हैं जब इंसान को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। सब्र एक ऐसी ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है। सब्र का मतलब केवल इंतज़ार करना नहीं होता, बल्कि उम्मीद के साथ इंतज़ार करना होता है। जब इंसान सब्र करता है तो वह अपने दिल को मजबूत बना रहा होता है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर रहा होता है जो उसे हर मुश्किल से पार करा सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह भी है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी कठिनाइयाँ हमेशा के लिए नहीं रहती। वे आती हैं, हमें कुछ सिखाती हैं और फिर चली जाती हैं। कभी कभी मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि इंसान को यह याद रहे कि उसकी असली ताकत उसके अंदर है और उसका असली सहारा उसके रब के पास है। जब इंसान अपने रब पर भरोसा करना सीख लेता है, तब उसके दिल का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें भी कोई न कोई भलाई ज़रूर छिपी है। इंसान को चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी को शिकायतों से नहीं बल्कि शुक्र से भर दे, क्योंकि जो इंसान शुक्र करना सीख जाता है उसकी ज़िंदगी में बरकत अपने आप आने लगती है। शुक्र केवल बड़ी नेमतों के लिए नहीं किया जाता, बल्कि असली शुक्र वह है जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए किया जाए। सुबह की ठंडी हवा, सूरज की रोशनी, एक सच्ची मुस्कान, किसी का प्यार, किसी का साथ, ये सब भी बहुत बड़ी नेमतें हैं। लेकिन अक्सर इंसान इन्हें नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि वह हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जो उसके पास नहीं है।
अगर इंसान थोड़ी देर के लिए रुककर अपनी जिंदगी को देखे तो उसे एहसास होगा कि उसके पास बहुत कुछ है जिसके लिए वह शुक्र कर सकता है। और जब इंसान का दिल शुक्र से भर जाता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। वह हर चीज़ को एक नई नज़र से देखने लगता है। उस समय उसे समझ आने लगता है कि जिंदगी केवल खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी खुशियों और मुश्किलों दोनों का संगम है। अगर केवल खुशियाँ ही होती तो इंसान को उनकी कीमत कभी समझ में नहीं आती, और अगर केवल मुश्किलें ही होती तो इंसान उम्मीद करना ही छोड़ देता। इसलिए जिंदगी में दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि यही संतुलन इंसान को मजबूत बनाता है। इंसान को यह भी याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ इंसानियत है। जब इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों की मदद करता है और दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करता है, तब उसका दिल और भी ज़्यादा रोशन हो जाता है। दूसरों के लिए किया गया छोटा सा अच्छा काम भी बहुत बड़ी इबादत बन सकता है। कभी किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी दुखी को हिम्मत दे देना, किसी थके हुए इंसान को मुस्कान दे देना, ये सब ऐसे काम हैं जो दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना देते हैं। इंसान को चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी को केवल अपने लिए न जिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करे, क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए रोशनी बनता है तब उसकी अपनी ज़िंदगी भी उजाले से भर जाती है। याद रखो, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी वजह से भेजा गया है। किसी को सीख देने के लिए, किसी को मदद करने के लिए और किसी को उम्मीद देने के लिए। तुम भी इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारी ज़िंदगी का भी एक मकसद है। शायद तुम्हारी मुस्कान किसी के दुख को कम कर दे, शायद तुम्हारी एक बात किसी को नई हिम्मत दे दे, शायद तुम्हारी एक दुआ किसी की ज़िंदगी बदल दे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को छोटा मत समझो। तुम्हारा हर अच्छा काम इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सकता है। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो उस समय यह याद करना कि तुम्हारा रब हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम चाहे कितने ही कमज़ोर क्यों न महसूस करो, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हारी ताकत को जानता है। तुम चाहे कितने ही दुखी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हारे दिल की हर आवाज़ को सुनता है। तुम चाहे कितने ही गुनाहगार क्यों न महसूस करो, लेकिन तुम्हारा रब अपनी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं करता। उसकी रहमत समंदर से भी ज़्यादा गहरी है और आसमान से भी ज़्यादा बड़ी। अगर इंसान सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट आए तो वह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। इसलिए अपने दिल को उम्मीद से भरा रखो, अपने कदमों को सही रास्ते पर चलाते रहो और अपनी दुआओं को कभी मत छोड़ो, क्योंकि दुआ वह पुल है जो इंसान के दिल को उसके रब से जोड़ देता है। और जब यह रिश्ता मजबूत हो जाता है तब इंसान की ज़िंदगी में सुकून अपने आप आने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए इंसान, याद रखो कि तुम्हारी ज़िंदगी केवल सांसों का चलना नहीं है। ज़िंदगी वह सफ़र है जिसमें हर कदम पर सीख छिपी होती है, हर मोड़ पर एक नया अनुभव और हर मुश्किल के पीछे एक नई समझ। जो इंसान इस सफ़र को समझने लगता है वह धीरे धीरे ज़िंदगी के असली अर्थ को पहचानने लगता है। जब इंसान इस दुनिया में आता है तब उसका दिल बिल्कुल साफ होता है। उसके अंदर न कोई घमंड होता है, न कोई नफ़रत, न कोई डर। लेकिन जैसे जैसे वह दुनिया को देखता है उसके अनुभव बढ़ते हैं और उसके दिल में कई तरह की भावनाएं पैदा होने लगती हैं। कभी वह खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी उसे उम्मीद मिलती है और कभी उसे निराशा महसूस होती है। यही ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि अगर इंसान केवल खुशी ही महसूस करे तो उसे सब्र की कीमत समझ नहीं आएगी, और अगर वह केवल दुख ही देखे तो वह उम्मीद करना ही भूल जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में दोनों का होना ज़रूरी है, खुशी भी और मुश्किलें भी। खुशी इंसान को शुक्र करना सिखाती है और मुश्किलें उसे सब्र करना सिखाती हैं। जब इंसान इन दोनों बातों को समझ लेता है तब उसका दिल धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। वह छोटी छोटी बातों से टूटना छोड़ देता है। वह हर हालात में अपने अंदर एक रोशनी महसूस करने लगता है। अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी को दूसरों से तुलना करके देखता है। वह सोचता है कि किसी के पास ज़्यादा दौलत है, किसी के पास ज़्यादा शोहरत है, किसी के पास ज़्यादा आराम है, और यही सोच धीरे धीरे उसके दिल में बेचैनी पैदा करने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है, हर किसी की परीक्षा अलग होती है, हर किसी की कहानी अलग होती है।
जो चीज़ किसी और के लिए आसानी हो सकती है, वही चीज़ किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से न तौले, बल्कि वह यह देखे कि उसके पास क्या क्या नेमतें हैं। क्योंकि अगर इंसान ध्यान से देखे तो उसे एहसास होगा कि उसके पास भी बहुत कुछ है जिसके लिए वह शुक्र कर सकता है। कभी कभी इंसान अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेता है कि उसे अपनी खुशियाँ दिखाई ही नहीं देती, लेकिन अगर वह थोड़ी देर रुककर सोच ले तो उसे समझ में आएगा कि उसकी ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे सुकून दे सकती हैं, जैसे किसी अपने का साथ, किसी सच्चे दोस्त की मुस्कान, किसी बुजुर्ग की दुआ या किसी मासूम बच्चे की हंसी। ये छोटी छोटी चीज़ें ही जिंदगी की असली दौलत होती हैं। इंसान को चाहिए कि वह अपने दिल को साफ रखे, क्योंकि दिल की सफाई ही इंसान की असली खूबसूरती होती है। अगर किसी इंसान के दिल में नफरत भरी हो तो उसके पास कितनी भी दौलत क्यों न हो, उसे सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी इंसान का दिल साफ हो तो वह छोटी सी जिंदगी में भी बहुत बड़ी खुशी महसूस कर सकता है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि दुनिया की हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। दौलत भी नहीं, शोहरत भी नहीं, ताकत भी नहीं। जो चीज़ हमेशा रहने वाली है वह है इंसान के अच्छे काम। अच्छे काम वह रोशनी है जो इंसान के जाने के बाद भी दुनिया में चमकती रहती है। किसी की मदद करना, किसी को हिम्मत देना, किसी को सही रास्ता दिखाना, ये सब ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका छोटा सा अच्छा काम कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी अच्छाइयाँ मिलकर ही दुनिया को बेहतर बनाती हैं। एक मुस्कान किसी उदास इंसान का दिन बदल सकती है। एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए दिल को संभाल सकता है। एक सच्ची दुआ किसी की किस्मत बदल सकती है। इसीलिए कभी भी अपने अच्छे कामों को छोटा मत समझो। हो सकता है तुम्हारे एक छोटे से काम की वजह से किसी की जिंदगी में बड़ी रोशनी आ जाए। इंसान को यह भी याद रखना चाहिए कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत उसका भरोसा होता है। जब इंसान अपने रब पर भरोसा करता है तो उसके दिल का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसे यह यकीन होने लगता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, उसका रब उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह भरोसा ही इंसान को हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। जब इंसान गिरता है तो यही भरोसा उसे दोबारा खड़ा होने की ताकत देता है, और जब इंसान थक जाता है तो यही भरोसा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इंसान को अपनी जिंदगी में 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए: उम्मीद, सब्र और शुक्र। उम्मीद इंसान के दिल को रोशन रखती है, सब्र इंसान को टूटने से बचाता है और शुक्र इंसान की जिंदगी में बरकत लाता है। अगर ये 3 चीज़ें किसी इंसान के दिल में हों तो उसकी ज़िंदगी का सफ़र बहुत आसान हो सकता है। कभी कभी इंसान अपने गुनाहों को याद करके मायूस हो जाता है। उसे लगता है कि शायद अब उसके लिए माफ़ी का रास्ता बंद हो गया है, लेकिन यह सोच गलत है। रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे तो उसके लिए नई शुरुआत का रास्ता हमेशा मौजूद रहता है। इंसान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह बदल सकता है। वह अपनी गलतियों से सीख सकता है, वह अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदल सकता है और वह अपने अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। इसके लिए केवल एक चीज़ की ज़रूरत होती है, सच्चे इरादे की। जब इंसान का इरादा साफ होता है तो उसके रास्ते भी धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। जिंदगी का असली सुकून दौलत या आराम में नहीं है। असली सुकून एक साफ दिल में है, एक सच्ची नीयत में है और एक मजबूत भरोसे में है। जो इंसान इन चीज़ों को पा लेता है वह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर लेता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को केवल अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी रोशनी बनने की कोशिश करो। किसी के दुख को कम करने की कोशिश करो, किसी के दिल में उम्मीद जगाने की कोशिश करो। क्योंकि जब इंसान दूसरों की ज़िंदगी में खुशी बांटता है तब उसकी अपनी ज़िंदगी भी खुशी से भर जाती है। और याद रखो, जिंदगी का असली मकसद केवल जी लेना नहीं है। जिंदगी का असली मकसद यह है कि इंसान अपनी जिंदगी से दुनिया को थोड़ा बेहतर बना जाए। अगर तुम्हारी वजह से किसी का दिल खुश हो जाए, अगर तुम्हारी वजह से किसी को हिम्मत मिल जाए, अगर तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में उम्मीद की रोशनी जग जाए, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी ने अपना मकसद पा लिया।
इसलिए हमेशा अपने दिल में रोशनी बनाए रखो, उम्मीद को जिंदा रखो, सब्र को अपना सहारा बनाओ और अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत बनाए रखो। क्योंकि जब इंसान का रिश्ता अपने रब से मजबूत होता है तब दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे हमेशा के लिए हरा नहीं सकती। बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम इंसान। जब तुम इस दुनिया के सफ़र को गहराई से देखने लगते हो तब तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि जिंदगी केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं है। यह एक ऐसा इम्तिहान भी है और एक ऐसी रहमत भी जिसमें हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कभी यह तुम्हें खुशी देता है, कभी यह तुम्हें सब्र सिखाता है और कभी यह तुम्हें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। जो इंसान इन तीनों बातों को समझ लेता है उसकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है। कई बार इंसान यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है या शायद उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि ज़िंदगी की मुश्किलें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सोचो, अगर एक तलवार को मजबूत बनाना हो तो उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़ों से पीटा जाता है और फिर उसे ठंडा किया जाता है। उसी तरह इंसान का दिल भी मुश्किलों से गुजरकर मजबूत होता है। जब इंसान मुश्किलों का सामना करता है तब उसे अपनी असली ताकत का पता चलता है। उसे यह एहसास होता है कि वह जितना खुद को कमज़ोर समझता था उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। इंसान को चाहिए कि वह हर हालात में उम्मीद को जिंदा रखे। उम्मीद वह चिराग है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी देता है। जब इंसान उम्मीद को अपने दिल में जगा कर रखता है तो वह कभी पूरी तरह से हार नहीं सकता। दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत कठिन हालात देखे लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने हालात से हार मानने के बजाय उनसे सीख ली और आगे बढ़ते रहे। यही वजह है कि आज उनकी कहानियाँ लोगों को प्रेरणा देती हैं। इंसान को यह भी याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह हमेशा के लिए नहीं है। खुशी भी नहीं और दुख भी नहीं, दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में कठिन समय है तो यह हमेशा नहीं रहेगा, और अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशी है तो तुम्हें उसका शुक्र करना चाहिए और विनम्र बने रहना चाहिए। ज़िंदगी का संतुलन ही इंसान को समझदार बनाता है। कभी कभी इंसान अपने दिल में इतना डर जमा कर लेता है कि वह आगे बढ़ने की हिम्मत ही खो देता है। उसे लगता है कि अगर उसने कोशिश की और असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन यह डर इंसान को उसके सपनों से दूर कर देता है। याद रखो, असफलता हार नहीं होती। असफलता केवल एक सबक होती है जो हमें सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। जो इंसान असफलता से डरकर बैठ जाता है वह कभी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाता। लेकिन जो इंसान हर गिरने के बाद उठना सीख लेता है वही अंत में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को अपनाना चाहिए। सच्चाई वह रोशनी है जो इंसान के रास्ते को साफ कर देती है। अगर इंसान अपने दिल में सच्चाई रखे और अपने इरादों को साफ रखे तो उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी धीरे धीरे आसान होने लगती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसी इंसान की नीयत होती है। अगर नीयत साफ हो तो छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े बन जाते हैं, और अगर नीयत खराब हो तो बड़े बड़े काम भी अपना अर्थ खो देते हैं। इंसान को चाहिए कि वह अपने दिल को नफरत से दूर रखे, क्योंकि नफरत इंसान के दिल को भारी बना देती है। जब दिल में नफरत होती है तो इंसान को सुकून नहीं मिलता, लेकिन जब दिल में मोहब्बत होती है तो इंसान को हर चीज़ में खुशी महसूस होने लगती है। मोहब्बत केवल किसी एक इंसान से नहीं होती। असली मोहब्बत वह होती है जो इंसानियत से होती है। जब इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों की मदद करता है और दूसरों के दुख को समझता है, तब उसका दिल और भी ज़्यादा रोशन हो जाता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें दुख देते हैं। वे हमें गलत समझते हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते या हमें निराश करते हैं। ऐसे समय में इंसान के दिल में गुस्सा पैदा होना स्वाभाविक है, लेकिन समझदारी यह है कि इंसान अपने दिल को उस गुस्से का गुलाम न बनने दे। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो कोशिश करो कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि अच्छाई की ताकत बुराई से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। इंसान को अपनी ज़िंदगी को केवल अपने फ़ायदे के लिए नहीं जीना चाहिए। अगर हर इंसान केवल अपने बारे में ही सोचने लगे तो दुनिया बहुत कठोर जगह बन जाएगी।
लेकिन अगर इंसान दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचने लगे तो दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, किसी दुखी इंसान को दिलासा दे देना या किसी थके हुए व्यक्ति को हिम्मत दे देना, ये सब ऐसे काम हैं जो इंसानियत को जिंदा रखते हैं। याद रखो, दुनिया में सबसे अमीर वह इंसान नहीं है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो। सबसे अमीर वह इंसान है जिसके दिल में सबसे ज़्यादा सुकून हो। और सुकून उस दिल में आता है जो साफ हो, जो उम्मीद से भरा हो और जो अपने रब पर भरोसा करता हो। जब इंसान अपने रब पर भरोसा करना सीख लेता है तब उसे यह एहसास होने लगता है कि वह कभी अकेला नहीं है। भले ही पूरी दुनिया उसे छोड़ दे, उसका रब हमेशा उसके साथ है। वह उसके दिल की हर बात जानता है, उसकी हर तकलीफ को समझता है और उसकी हर दुआ को सुनता है। इसलिए जब कभी जिंदगी में अंधेरा महसूस हो तो अपने दिल को दुआ से रोशन करो। दुआ वह ताकत है जो इंसान के दिल को उम्मीद से भर देती है। जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि उसकी बात किसी ऐसे तक पहुंच रही है जो हर चीज़ पर काबू रखता है, और यही एहसास इंसान को सुकून देता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में दुआ को कभी मत छोड़ो, उम्मीद को जिंदा रखो, सब्र को अपना साथी बनाओ और अपने दिल को हमेशा अच्छाई से भरा रखो। क्योंकि जब इंसान का दिल रोशन होता है तब उसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है, और जब उसकी ज़िंदगी रोशन होती है तो वह दूसरों की ज़िंदगी में भी उजाला फैलाने लगता है। यही इंसानियत का असली मकसद है, खुद रोशन होना और दूसरों के लिए रोशनी बन जाना। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। ए इंसान, इस दुनिया का सफ़र केवल कदमों से तय नहीं होता बल्कि दिल से तय होता है। इंसान जहाँ भी जाता है अपने साथ अपने विचार, अपने इरादे और अपने सपने लेकर चलता है। यही चीज़ें उसकी ज़िंदगी की दिशा तय करती हैं। जब इंसान के दिल में अच्छे विचार होते हैं तो उसका रास्ता भी अच्छा बनने लगता है, लेकिन जब दिल में डर, निराशा और नफ़रत भर जाती है तो ज़िंदगी का रास्ता भी कठिन लगने लगता है। इसीलिए सबसे पहले इंसान को अपने दिल की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि दिल ही वह जगह है जहाँ उम्मीद जन्म लेती है, जहाँ भरोसा मजबूत होता है और जहाँ से इंसान को आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। कई बार इंसान अपने बीते हुए कल को याद करके दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि उसने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत मौके खो दिए हैं और अब उसके लिए कुछ नया शुरू करना मुश्किल है। लेकिन याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। अगर कल तुमसे कोई गलती हो गई तो आज उसे सुधारने का मौका है। अगर कल तुम कमज़ोर पड़ गए तो आज फिर से मजबूत बनने का मौका है। इंसान की असली ताकत यह नहीं है कि वह कभी गलती न करे, असली ताकत यह है कि वह अपनी गलती को समझे और उसे सुधारने की कोशिश करे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात भी आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो गया है, उसके सपने टूट जाते हैं, उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता और उसके अपने लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में इंसान का दिल बहुत भारी हो जाता है, लेकिन सच यह है कि ज़िंदगी के सबसे कठिन पल ही इंसान को सबसे बड़ी सीख देते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान ज़्यादा सोचता नहीं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब वह अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने लगता है। वह समझने लगता है कि असली खुशी क्या है, असली सफलता क्या है और असली ताकत क्या है। अक्सर इंसान यह समझता है कि सफलता केवल पैसे, नाम और आराम में है, लेकिन जब वह जिंदगी के अनुभवों से गुजरता है तब उसे एहसास होता है कि असली सफलता दिल के सुकून में है। अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा हो लेकिन उसके दिल में शांति न हो तो वह खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर किसी इंसान के पास बहुत साधारण जिंदगी हो और उसका दिल संतोष से भरा हो तो वह बहुत खुश रह सकता है। संतोष वह खजाना है जो हर इंसान को अमीर बना सकता है। जिस इंसान को अपने पास मौजूद चीज़ों की कदर होती है उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी रहती है, लेकिन जो इंसान हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागता रहता है जो उसके पास नहीं है, वह कभी सुकून महसूस नहीं कर पाता। इंसान को चाहिए कि वह अपनी ज़िंदगी को एक सफ़र की तरह देखे। इस सफ़र में कभी आसान रास्ते होंगे और कभी कठिन रास्ते, कभी तेज़ धूप होगी और कभी ठंडी छाया, लेकिन जो इंसान हर हालात में आगे बढ़ता रहता है
वही अपने सफ़र को पूरा कर पाता है। जिंदगी में गिरना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि इंसान गिरकर उठने की कोशिश ही न करे। हर बार जब इंसान गिरकर उठता है तो वह पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाता है। यही वजह है कि दुनिया के महान लोग भी अपनी ज़िंदगी में कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता को एक नई सीख के रूप में लिया और फिर आगे बढ़ते रहे। इंसान को अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर छोटे सपनों से ही शुरू होते हैं। अगर किसी इंसान के दिल में एक अच्छा सपना है और वह उसे पूरा करने के लिए सच्ची मेहनत करता है तो धीरे धीरे उसके लिए रास्ते बनने लगते हैं। लेकिन सपनों के साथ सब्र भी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ अपने समय पर ही होती है। अगर एक किसान बीज बोने के बाद रोज़ उसे खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। उसे सब्र करना होगा, पानी देना होगा और समय देना होगा। उसी तरह इंसान के सपनों को भी समय चाहिए होता है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ उसका चरित्र है। दौलत, ताकत और शोहरत सब समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन इंसान का चरित्र ही वह चीज़ है जो उसे असली सम्मान दिलाती है। अगर किसी इंसान का चरित्र अच्छा हो तो लोग उस पर भरोसा करते हैं, और भरोसा दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इंसान को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, भले ही वह रास्ता कठिन क्यों न हो। जब इंसान अपनी जिंदगी को गहराई से समझने लगता है, तब उसे यह एहसास होने लगता है कि जिंदगी केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सफ़र है। ऐसा सफ़र जिसमें हर कदम पर सीख छिपी होती है, हर मोड़ पर कोई न कोई संदेश होता है और हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई भलाई छिपी होती है। कभी कभी इंसान यह सोचकर घबरा जाता है कि उसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं, उसके रास्ते में इतनी रुकावटें क्यों हैं, उसके दिल में इतनी बेचैनियां क्यों हैं। लेकिन जब वह थोड़ा ठहर कर सोचता है, जब वह अपने दिल को सब्र और उम्मीद से भर लेता है, तब उसे समझ आने लगता है कि जिंदगी की हर परीक्षा दरअसल उसे और मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस तरह सोना आग में तपकर और ज़्यादा चमकदार हो जाता है, उसी तरह इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर और ज़्यादा मजबूत और समझदार बन जाता है। जो इंसान मुश्किलों से भागता है वह कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाता, लेकिन जो इंसान सब्र के साथ हर हालात का सामना करता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर ऐसी रोशनी महसूस करने लगता है जो पहले उसे दिखाई ही नहीं देती थी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका भरोसा होता है। वह भरोसा जो उसे अपने रब पर होता है, वह भरोसा जो उसे यह यकीन दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, एक दिन आसानी ज़रूर आएगी। जब इंसान इस भरोसे को अपने दिल में जगह देता है, तब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होने लगता है। फिर वह हर परेशानी को एक नए नज़रिए से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि शायद यह परेशानी उसे किसी बड़ी गलती से बचाने के लिए आई है, शायद यह मुश्किल उसे किसी बड़े मकाम तक पहुंचाने का जरिया बन रही है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, कोई उसके दर्द को महसूस नहीं कर रहा। लेकिन सच यह है कि उस समय भी वह अकेला नहीं होता। उसके साथ उसका रब होता है, जो उसके दिल की हर धड़कन को जानता है, जो उसके हर आंसू को देखता है और जो उसकी हर खामोश दुआ को सुनता है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी दुआ वह होती है जो उसके होंठों से नहीं निकलती, बल्कि उसके दिल से निकलती है। जब इंसान टूटकर अपने रब की तरफ मुड़ता है, जब वह सच्चे दिल से मदद मांगता है, तब उसकी दुआ सीधे आसमान तक पहुंचती है। इसलिए इंसान को कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद वह रोशनी है जो अंधेरे से अंधेरे रास्ते को भी रोशन कर देती है। अगर इंसान के दिल में उम्मीद बाकी है तो समझो कि उसकी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी इसमें खुशियाँ आती हैं, कभी इसमें गम आते हैं, कभी इंसान हंसता है, कभी वह रोता है, लेकिन यह सब मिलकर ही जिंदगी को पूरा बनाते हैं। अगर जिंदगी में केवल खुशियाँ ही होती तो शायद इंसान कभी सब्र और शुक्र का मतलब ही नहीं समझ पाता। जब इंसान मुश्किलों से गुजरता है, तब उसे दूसरों के दर्द का भी एहसास होने लगता है। वह समझने लगता है कि हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे भी कोई न कोई कहानी छिपी होती है। तब उसके दिल में इंसानियत पैदा होने लगती है।
उसके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना जागने लगती है। असल में यही जिंदगी की खूबसूरती है कि इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीख जाए। जब इंसान किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है, जब वह किसी दुखी दिल को सुकून देता है, तब उसके अपने दिल में भी एक अजीब सा सुकून पैदा हो जाता है, क्योंकि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जो इंसान दुनिया में अच्छाई फैलाता है वह दरअसल अपने लिए भी खुशियों के बीज बो रहा होता है। आज अगर वह किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है तो कल वही मुस्कान किसी और रूप में उसकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आएगी। इंसान को चाहिए कि वह अपने दिल को नफ़रत से दूर रखे। नफ़रत दिल को भारी बना देती है, जबकि मोहब्बत दिल को हल्का कर देती है। जब इंसान अपने दिल में मोहब्बत और रहमदिली को जगह देता है तब उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उस समय सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि इंसान थोड़ा ठहर जाए, अपने दिल को शांत करे और अपने रब से रास्ता मांगे। जब इंसान सच्चे दिल से रास्ता मांगता है तो उसे ज़रूर कोई न कोई राह दिखा दी जाती है। कभी वह राह किसी अच्छे इंसान के रूप में मिलती है, कभी किसी अनुभव के रूप में और कभी किसी ऐसी बात के रूप में जो उसके दिल को झकझोर कर उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देती है। इंसान की ज़िंदगी दरअसल एक किताब की तरह होती है। हर दिन उसमें एक नया पन्ना जुड़ता है। कभी उस पन्ने पर खुशियों की कहानी लिखी होती है, कभी सब्र की कहानी और कभी संघर्ष की कहानी। लेकिन अगर इंसान हिम्मत और उम्मीद के साथ इस किताब को लिखता रहता है तो एक दिन वही किताब एक खूबसूरत कहानी बन जाती है। और जब इंसान पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखता है तो उसे समझ आता है कि जो मुश्किलें उसे उस समय बहुत बड़ी लग रही थीं, वही मुश्किलें उसे आज का मजबूत इंसान बनाने का जरिया बन गईं। इसलिए ज़िंदगी से डरना नहीं चाहिए, ज़िंदगी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान ज़िंदगी को समझ लेता है वह हर हालात में सुकून ढूंढना सीख जाता है। वह जान जाता है कि असली सुकून बड़ी दौलत या बड़े मकाम में नहीं होता, बल्कि एक साफ दिल, सच्चे इरादों और मजबूत भरोसे में होता है। और जब इंसान अपने दिल को इन चीज़ों से भर लेता है तब उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी रोशनी पैदा हो जाती है जो उसे हर अंधेरे रास्ते से निकालकर उजाले की तरफ ले जाती है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी को थोड़ा ठहर कर देखता है तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि ज़िंदगी दरअसल केवल उन चीज़ों का नाम नहीं है जो हमें दिखाई देती हैं। ज़िंदगी उन एहसासों का नाम भी है जो हमारे दिल के भीतर जन्म लेते हैं। कभी वह उम्मीद के रूप में होते हैं, कभी वह डर के रूप में होते हैं और कभी वह विश्वास के रूप में हमारे भीतर एक शांत रोशनी की तरह जलते रहते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वह उसके बस में नहीं है। उसे लगता है कि वह हालात का कैदी बन गया है। लेकिन जब वह थोड़ा गहराई से सोचता है तब उसे यह एहसास होने लगता है कि असल में इंसान का सबसे बड़ा नियंत्रण उसके अपने दिल और उसके अपने विचारों पर होता है। अगर वह अपने विचारों को सकारात्मक बना ले, अगर वह अपने दिल में उम्मीद और भरोसा जगा ले, तो वही मुश्किल हालात भी उसके लिए एक नई शुरुआत बन सकते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान कभी हार मानना न सीखे, क्योंकि हार वह नहीं होती जब इंसान गिर जाता है, बल्कि हार तब होती है जब इंसान उठने की कोशिश करना छोड़ देता है। जो इंसान हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है वही असल में जिंदगी का सच्चा खिलाड़ी होता है। जब इंसान मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराने की ताकत जुटा लेता है तब वह अपने आसपास की दुनिया को भी एक नया संदेश देता है। वह यह दिखा देता है कि इंसान की असली ताकत उसके हालात में नहीं बल्कि उसके इरादों में होती है। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे रास्तों पर ले आती है जहां उसे समझ ही नहीं आता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। हर रास्ता धुंधला दिखाई देता है, हर फैसला मुश्किल लगता है। ऐसे समय में इंसान को सबसे पहले अपने दिल को शांत करना चाहिए, क्योंकि जब दिल शांत होता है तब सोच भी साफ होने लगती है, और जब सोच साफ होने लगती है तब इंसान को अपने भीतर से ही रास्ता मिलने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके भीतर एक ऐसी आवाज़ को है जो उसे सही दिशा दिखा रही है। इंसान को अपने दिल की उस आवाज़ को सुनना सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार वही आवाज़ें उसे उन गलत रास्तों से बचा लेती है जिन पर चलकर वह बाद में पछता सकता था।
जिंदगी का एक और बड़ा सच यह है कि इसमें सब कुछ हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होता। कई बार हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, और कई बार जो हमें मिलता है वह हमने कभी चाहा ही नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ इंसान को यह समझ आने लगता है कि शायद वही चीज़ उसके लिए बेहतर थी जो उसे मिली, क्योंकि इंसान की समझ सीमित होती है, लेकिन ऊपर वाले की योजना बहुत बड़ी और गहरी होती है। जो चीज़ आज हमें एक नुकसान लगती है वही कल हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा बन सकती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने दिल में शिकायतों को ज़्यादा जगह न दे। शिकायतें दिल को भारी बना देती हैं और इंसान की सोच को नकारात्मक बना देती हैं। अगर इंसान हर चीज़ में शिकायत ढूंढने लगे तो उसे ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसके बजाय उसे हर छोटी छोटी नेमत के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान शुक्र करना सीख जाता है तब उसे एहसास होने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में पहले से ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। एक छोटा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, किसी अपने की एक सच्ची बात, किसी अजनबी की एक छोटी सी मदद, ये सब भी ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमतें होती हैं। कई बार इंसान इन छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देता है और केवल बड़ी खुशियों का इंतज़ार करता रहता है। लेकिन सच यह है कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। जो इंसान इन्हें महसूस करना सीख लेता है उसकी ज़िंदगी में सुकून अपने आप आने लगता है। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि इस दुनिया में हर किसी का सफ़र अलग होता है। किसी की राह आसान होती है, किसी की राह मुश्किल होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई ज़्यादा खुशकिस्मत है और कोई कम। असल में हर इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वह उसे कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। किसी को सब्र सीखना होता है, किसी को मेहनत, किसी को भरोसा और किसी को दूसरों के दर्द को समझना। जब इंसान इन बातों को समझने लगता है तब उसके दिल में दूसरों के लिए सम्मान और दया पैदा होने लगती है। वह समझ जाता है कि हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए वह दूसरों को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करने लगता है। और यही वह पल होता है जब इंसान का दिल सच में बड़ा हो जाता है। एक बड़ा दिल वही होता है जो दूसरों की गलतियों को माफ़ कर सके, दूसरों के दर्द को महसूस कर सके और दूसरों की खुशियों में सच्चे दिल से खुश हो सके। माफ़ी देना इंसान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, क्योंकि जब इंसान किसी को माफ़ करता है तो वह केवल दूसरे को ही आज़ाद नहीं करता बल्कि खुद को भी उस बोझ से आज़ाद कर देता है जो उसके दिल पर पड़ा हुआ था। नफ़रत और गुस्सा इंसान के दिल को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन माफ़ी और मोहब्बत दिल को मजबूत बना देती है। इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसका दिल साफ रहे, क्योंकि एक साफ दिल ही वह जगह है जहाँ सुकून और खुशी टिक सकती है। अगर दिल में नफ़रत भर जाए तो वहाँ सुकून के लिए जगह ही नहीं बचती। ज़िंदगी का एक और बड़ा सच यह है कि समय कभी रुकता नहीं। हर खुशी का पल भी गुजर जाता है और हर दुख का पल भी गुजर जाता है। इसलिए इंसान को घमंड भी नहीं करना चाहिए और निराश भी नहीं होना चाहिए। अगर खुशी मिले तो शुक्र करना चाहिए और अगर मुश्किल आए तो सब्र करना चाहिए। जो इंसान शुक्र और सब्र के बीच संतुलन बना लेता है उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे एक खूबसूरत संतुलन में बदलने लगती है। वह हर हालात में अपने दिल को संभालना सीख जाता है, और जब इंसान अपने दिल को संभालना सीख जाता है तब वह ज़िंदगी की हर लहर के साथ चलना सीख जाता है। फिर चाहे हालात कितने भी बदल जाएं, उसका दिल स्थिर रहता है। वह जानता है कि ज़िंदगी एक सफ़र है और हर सफ़र में कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल, लेकिन जो मुसाफिर उम्मीद और विश्वास के साथ चलता रहता है वह आखिरकार अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपने दिल में एक छोटी सी रोशनी जलाकर रखनी चाहिए। वह रोशनी उम्मीद की होती है, वह रोशनी विश्वास की होती है, और वही रोशनी उसे हर अंधेरे से निकालकर आगे बढ़ने की ताकत देती है। और जब इंसान उस रोशनी को बुझने नहीं देता तब उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे पढ़कर दूसरों को भी हिम्मत और उम्मीद मिलती है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी के रास्तों पर आगे बढ़ता रहता है तब धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि हर दिन अपने साथ एक नया अनुभव लेकर आता है। कभी वह अनुभव खुशी का होता है, कभी सीख का और कभी धैर्य का। जो इंसान इन अनुभवों को समझने की कोशिश करता है वह ज़िंदगी के असली मायने को थोड़ा थोड़ा करके जानने लगता है।
कई बार जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हर दिशा धुंधली लगती है और हर उम्मीद कमज़ोर सी दिखाई देती है। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान के भीतर छिपी हुई असली ताकत जागती है। क्योंकि जब बाहर से रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं तब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, और जब वह अपने भीतर झांकता है तब उसे एहसास होता है कि उसके दिल में एक ऐसी शक्ति है जो उसे हार मानने नहीं देती। यही शक्ति उसे फिर से उठने की हिम्मत देती है। इंसान की असली पहचान उसके अच्छे दिनों से नहीं होती, बल्कि उसके कठिन दिनों से होती है। जब हालात उसके खिलाफ होते हैं, जब उम्मीदें कम हो जाती हैं, तब वह जो फैसला करता है वही उसकी असली पहचान बनाता है। अगर वह उस समय भी हिम्मत नहीं हारता, अगर वह उस समय भी सच्चाई और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ता, तो समझो कि वह इंसान अंदर से बहुत मजबूत है। जिंदगी की खूबसूरती भी इसी में है कि यह हर इंसान को अलग अलग तरीके से परखती है। किसी को मेहनत के जरिए परखा जाता है, किसी को धैर्य के जरिए और किसी को विश्वास के जरिए। लेकिन जो इंसान इन सभी परीक्षाओं से सीख लेता है वह धीरे धीरे एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसकी सोच गहरी और जिसका दिल विशाल हो जाता है। वह समझने लगता है कि इस दुनिया में हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। न खुशी हमेशा रहती है और न ही दुख हमेशा रहता है। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख ले। जब खुशी आए तो उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करे, और जब दुख आए तो उसे धैर्य के साथ सहन करे। यही संतुलन जिंदगी को सुंदर बनाता है। कई बार इंसान दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि दूसरों के पास उससे ज़्यादा खुशियाँ हैं, ज़्यादा सफलता है और ज़्यादा अवसर है। लेकिन सच यह है कि हर इंसान की जिंदगी की कहानी अलग होती है। किसी की कहानी में संघर्ष ज़्यादा होता है तो किसी की कहानी में आसानी ज़्यादा होती है। लेकिन हर कहानी अपने आप में ख़ास होती है। अगर इंसान अपनी कहानी को समझने लगे, अगर वह अपने अनुभवों से सीखने लगे, तो उसे एहसास होने लगता है कि उसकी ज़िंदगी भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी और की। इंसान को यह भी समझना चाहिए कि उसकी असली दौलत उसका चरित्र होता है। पैसा, शोहरत और ताकत समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र हमेशा इंसान के साथ रहता है। जो इंसान सच्चाई, ईमानदारी और दया को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, वह चाहे किसी भी स्थिति में हो, उसके भीतर एक गहरा सुकून बना रहता है। क्योंकि उसे यह पता होता है कि उसने किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं की, उसने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। और यही सुकून जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होती है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। वह लगातार कोशिश करता है, लेकिन सफलता उससे दूर दिखाई देती है। ऐसे समय में उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें फल बनने में समय लगता है। इंसान को बस यह विश्वास रखना चाहिए कि अगर उसकी मेहनत सच्ची है और उसका इरादा साफ है, तो एक दिन ज़रूर उसकी मेहनत रंग लाएगी। धैर्य वह ताकत है जो इंसान को कठिन समय में संभाल कर रखती है। जिस इंसान के पास धैर्य होता है वह जल्दी हार नहीं मानता। वह जानता है कि हर बड़ी चीज़ समय लेकर ही बनती है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लग जाते हैं, वैसे ही इंसान की सफलता भी धीरे धीरे आकार लेती है। अगर वह बीच रास्ते में हार मान ले तो वह कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा जिसके लिए उसने सफ़र शुरू किया था। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपने लक्ष्य को याद रखे और लगातार आगे बढ़ता रहे। भले ही उसकी गति धीमी क्यों न हो, लेकिन अगर वह रुकता नहीं है तो एक दिन वह अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएगा। जिंदगी का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि इसमें सीखने की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन इंसान को कुछ नया सिखा सकता है। कभी वह सीख किसी किताब से मिलती है, कभी किसी अनुभव से और कभी किसी इंसान से। अगर इंसान अपने दिल और दिमाग को खुला रखे तो उसे हर जगह से सीख मिल सकती है। एक छोटी सी घटना भी उसे एक बड़ा सबक दे सकती है, और यही सबक उसे आगे चलकर बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। जब इंसान सीखना बंद कर देता है तभी उसकी तरक्की रुक जाती है। लेकिन जो इंसान हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, उसकी सोच लगातार विकसित होती रहती है। वह हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करता है, और यही कोशिश उसे धीरे धीरे एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाती है जहां से वह अपनी पूरी जिंदगी को
एक नए नजरिए से देख सकता है। उस समय उसे एहसास होता है कि जिंदगी की असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में होती है। जो इंसान हर दिन अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, वही असल में सच्ची सफलता की ओर बढ़ रहा होता है। और जब इंसान इस रास्ते पर चलने लगता है, तब उसकी जिंदगी केवल उसकी अपनी नहीं रहती। उसकी सोच, उसके शब्द और उसके कर्म दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने लगते हैं। वह अनजाने में ही लोगों के दिलों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला देता है। और शायद यही जिंदगी का सबसे सुंदर उद्देश्य भी है कि इंसान खुद भी बेहतर बने और दूसरों के लिए भी रोशनी का कारण बने। जब किसी इंसान की वजह से किसी दूसरे के दिल में उम्मीद पैदा होती है, जब किसी के शब्द किसी टूटे हुए दिल को सुकून दे देते हैं, तब वह इंसान इस दुनिया में एक ऐसी अच्छाई छोड़ जाता है जो लंबे समय तक लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। इसलिए इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसके शब्दों में मिठास हो, उसके व्यवहार में दया हो और उसके इरादों में सच्चाई हो, क्योंकि यही 3 चीज़ें किसी भी इंसान को महान बनाती हैं। जब इंसान इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तब उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे एक ऐसी यात्रा बन जाती है जिसमें हर कदम पर अर्थ होता है, हर अनुभव में सीख होती है और हर दिन में एक नई उम्मीद छिपी होती है। और यही उम्मीद इंसान को आगे बढ़ते रहने की ताकत देती है, क्योंकि जब तक इंसान के दिल में उम्मीद जिंदा है, तब तक उसकी ज़िंदगी में नई शुरुआत की संभावना भी जिंदा रहती है। और शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य भी है कि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर अंधेरे के पीछे कहीं ना कहीं एक नया उजाला इंतज़ार कर रहा होता है। अगर इंसान उस उजाले को देखने का विश्वास बनाए रखे, तो वह कभी भी पूरी तरह से हार नहीं सकता। जब इंसान अपनी ज़िंदगी के सफ़र को गहराई से महसूस करने लगता है, तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि हर दिन केवल एक नया दिन नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत भी होता है। हर सुबह अपने साथ एक नई संभावना लेकर आती है, एक ऐसा अवसर जो इंसान को यह मौका देता है कि वह अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करे। बहुत से लोग जिंदगी को केवल उन चीज़ों से मापते हैं जो उन्हें दिखाई देती हैं, पैसा, सफलता, प्रसिद्धि या सुविधाएं। लेकिन असल में जिंदगी की असली कीमत इन चीज़ों में नहीं होती। जिंदगी की असली कीमत उन भावनाओं में होती है जो इंसान के दिल में जन्म लेती हैं, जैसे प्यार, दया, विश्वास और उम्मीद। जब इंसान अपने दिल में इन भावनाओं को जगह देता है, तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। वह समझने लगता है कि असली खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आती है। कई बार इंसान अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि वह यह भूल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। वह केवल अपने दुखों को देखता है और अपनी खुशियों को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अगर वह थोड़ी देर रुककर अपने आसपास देखे, तो उसे महसूस होगा कि उसके पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए वह शुक्रगुजार हो सकता है। एक सांस जो बिना रुके चल रही है, एक दिल जो लगातार धड़क रहा है, आसमान का खुला विस्तार, हवा की ठंडी लहर, ये सब भी जिंदगी की बड़ी नेमतें हैं। जो इंसान इन छोटी छोटी नेमतों को महसूस करना सीख लेता है, उसकी जिंदगी में धीरे धीरे संतोष आने लगता है। संतोष वह खजाना है जो इंसान को हर परिस्थिति में सुकून देता है। जिस इंसान के दिल में संतोष होता है, वह छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेता है। लेकिन जिस इंसान के दिल में केवल लालच होता है, उसे बड़ी बड़ी चीज़ें भी खुश नहीं कर पाती। इंसान को यह समझना चाहिए कि जिंदगी एक प्रतियोगिता नहीं है। यह कोई दौड़ नहीं है जिसमें हर किसी को दूसरे से आगे निकलना है। जिंदगी दरअसल एक यात्रा है जिसमें हर इंसान का रास्ता अलग होता है। अगर इंसान हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा, तो वह कभी भी अपनी असली पहचान को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अलग क्षमता होती है, एक अलग उद्देश्य होता है। कुछ लोग ज्ञान के जरिए दुनिया को बेहतर बनाते हैं, कुछ लोग सेवा के जरिए, और कुछ लोग अपने शब्दों के जरिए लोगों के दिलों को छू लेते हैं। जो इंसान अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, उसकी जिंदगी अचानक अर्थपूर्ण हो जाती है। वह केवल समय बिताने के लिए नहीं जीता, बल्कि वह हर दिन को एक अवसर की तरह देखने लगता है, ऐसा अवसर जिसमें वह अपने अस्तित्व को सार्थक बना सके।
जिंदगी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होता। हर इंसान कभी न कभी गलती करता है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान अपनी गलतियों से क्या सीखता है। अगर वह अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की कोशिश करे तो वही गलती उसके लिए एक बड़ी सीख बन सकती है। लेकिन अगर वह अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करे या उससे कुछ भी न सीखे तो वही गलती उसके लिए आगे चलकर एक बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान अपनी गलतियों को एक शिक्षक की तरह देखे। हर गलती उसे यह सिखाती है कि अगली बार उसे क्या अलग करना चाहिए। इंसान की जिंदगी में रिश्तों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। रिश्ते वह धागे होते हैं जो इंसान के दिल को दूसरों के दिलों से जोड़ते हैं। अगर ये धागे मजबूत हों तो जिंदगी का सफ़र आसान हो जाता है, लेकिन अगर इन धागों में दरार आ जाए तो इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपने रिश्तों की कद्र करे। कभी कभी एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी मुस्कान या एक छोटा सा सहयोग भी रिश्तों को मजबूत बना सकता है। इंसान को अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि समय वह सबसे कीमती चीज़ है जो इंसान किसी को दे सकता है। जब कोई इंसान अपना समय किसी और के लिए निकालता है तो वह दरअसल यह दिखा रहा होता है कि वह उस व्यक्ति की कितनी कद्र करता है।